दोस्तों इस वीडियो में हम होमगार्ड भर्ती के लिए जो घटना चक्र की दोस्तों घटना चक्र की जो प्रैक्टिस बुक आई है उसमें 10 आए हैं। उसमें से मैं पहला करा चुका हूँ दोस्तों। और इस वीडियो में हम सेट नंबर 2 कराएंगे। तो सेट नंबर 2 के क्वेश्चन किस तरीके से होंगे वो भी मैं आपको दिखा दूं। तो इस तरीके से मैंने इसमें क्वेश्चन भी टाइप किए हैं दोस्तों। इस तरीके से आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो इसमें मैं आपके टाइम की बचत करूंगा। कहने के लिए क्वेश्चन 100 हैं। तो मैं 100 अगर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट लूँ तो 100 क्वेश्चन के लिए दोस्तों 100 मिनट होंगे, तो बहुत टाइम खराब होगा। तो मैं अपने हिसाब से कराता हूँ, तो वो 30 या 35 मिनट में दोस्तों पूरे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम देखेंगे। और प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में आपको करा चुका हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा। डेली बेसिस पे कराता हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और एक घटना चक्र की सीरीज में चला रहा हूँ। और घटना चक्र के जब 10 प्रैक्टिस सेट लग जाएंगे तब उसके बाद किसी और पब्लिक सेट भी मैं आपको करा दूंगा। तो इस चैनल पे आपको टोटल इंफॉर्मेशन दोस्तों मिलती रहेगी। तो मैंने इस तरीके से आप देख रहे होंगे, इस तरीके से मैंने इसमें क्वेश्चन किए हुए हैं। ये हर एक पेज में, ये नहीं एक पेज में एक करा हो। इससे क्या है कि दोस्तों थोड़ा करने में भी टाइम खर्च नहीं होता है। इसमें 9 क्वेश्चन है, अगले देख रहे होंगे फिर 8 से 14 क्वेश्चन है। इस तरीके से मैं इसमें किया हुआ है दोस्तों। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 2 घटना चक्र का। हमारे चैनल का नाम है तो ज्ञान सेवा, तो उसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाए, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। तो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा पता है कि जो राज्य से रिलेटेड होंगे वो तो केंद्र नहीं लगा सकती। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये वाला, ये इसमें राज्य आ रहा है, राज्य उत्पाद शुल्क। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन सी को बता दोगे कि इसमें राज्य टैक्स लगाता होगा, केंद्र तो नहीं लगा पाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। जब दोस्तों निगम कर, आयकर और ये जीएसटी है दोस्तों, ये हमारी केंद्र सरकार लगाती है। जबकि राज्य उत्पादन शुल्क दोस्तों कौन लगाता है, ये राज्य सरकार लगाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना खालिस्तान खो देती है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं जाती है। तो यानी कि तो मुद्रा अपना दोस्तों, तो मुद्रा अपना खो देती है। क्या खो देती है दोस्तों, अंकित मूल्य खो देती है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जब विमुद्रीकरण होता है दोस्तों तो मुद्रा अपना अंकित मूल्य दोस्तों क्या होता है, अंकित मूल्य खो देती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्न में से कौन सा थोक मुद्रास्फीति का उप समूह होता है। तो दोस्तों थोक मुद्रा जो स्फीति है उसका उप समूह होता है, ये बताना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों जो हमारी खाद्य मुद्रा स्फीति होती है, खाद्य मुद्रा स्फीति, वो उप समूह है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा खाद्य मुद्रा स्फीति दोस्तों कौन सा है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी केवल खाग, ये भी डी टाइप हो गया दोस्तों, यहाँ भी डी टाइप हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। अगला है सी बी सेवी का पूर्ण नाम क्या है। सी बी सेवी का पूर्ण नाम क्या है, ये बताना है दोस्तों। तो इसका होता है दोस्तों आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या दोस्तों, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये होता है दोस्तों सीपीसीबी। क्या दोस्तों, सीपीसीबी का पूछा, सीपीसीबी का। ठीक है दोस्तों, सीपीसीबी का। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। सीपीसीबी दोस्तों ये है। ठीक है, इसमें थोड़े टाइप करने में मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होगा। 5 नंबर नीचे दिए गए विकल्पों में आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है। तो आरडीएक्स का पूरा नाम बताना है। तो आरडीएक्स का पूरा नाम होता है दोस्तों रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही ऑप्शन होगा। अगला है ऑक्सीजन की खोज किसने की। तो ऑक्सीजन की खोज दोस्तों किसने की, तो ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रिस्टले ने। किसने, जोसेफ प्रिस्टले। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा दोस्तों जोसेफ प्रिस्टले। यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 7 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता यानी कि
मीडिया की बात कर रही है दोस्तों, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये दोस्तों बहुत ही हाईलाइट है, आप बता सकते हैं कि आर्टिकल हमारा जो 19 है वो संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ये देख रहे होगे, ऑप्शन नंबर, इसे डिलीट कर दूं, अब देखेगा आपको ऑप्शन नंबर मेरा बी दिया है, ये मेरा सही होगा, ऑप्शन नंबर 19। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस पेज से हम 8 से लेकर 14 तक कंप्लीट करेंगे। इस पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो जीएसटी परिषद में जो सदस्य होते हैं वो होते हैं हमारे दोस्तों 33, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण क्या था। तो महात्मा गांधी नेतृत्व में सत्याग्रह सफल जो पहला उदाहरण बनता है दोस्तों वो बनता है चंपारण। कौन सा दोस्तों, चंपारण, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था। किसके जवाब में दोस्तों शुरू किया गया था ये पूछा है। तो किसके जवाब में शुरू किया गया था, तो ये किया गया था क्रिप्स मिशन के ने दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों अभी जो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है हमारा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। तो लौह पुरुष के रूप में आप उम्मीद करता हूँ ज्यादातर जानते होंगे कौन है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि भारत ने ब्रिटिश शासन में किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी दोस्तों, वो है 1947, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही होगा। अगला है कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादन है। तो हमारे भारत में जो चाय का प्रमुख उत्पादन जो राज्य करता है उसका नाम है दोस्तों असम। क्यों दोस्तों, असम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला है ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ज्यामिति के जो जनक हैं दोस्तों वो हैं यूक्लिड। कौन दोस्तों, यूक्लिड है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। बाहरी नियंत्रण से मुक्त यानी किसी का दबाव नहीं है, वो कौन सा शब्द हमें दर्शाता है दोस्तों, वो है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारा भारत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी का श्रेय इन्हें दिया जाता है। तो पेनिसिलिन की खोज जो की थी दोस्तों वो थे लुई पास्चर। कौन दोस्तों, जो जो और दोस्तों इसमें पेनिसिलिन की खोज की बात कर रहा है, तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी दोस्तों वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 का मुख्य रूप क्या है। तो ये 352 जुड़ा हुआ दोस्तों वो हमारे जुड़ा है राष्ट्रीय आपातकाल से। जैसे दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। अगला है कि मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा, यानी कि इसे बोलते हैं यूडीएचआर का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न में शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। तो ये आर्टिकल हमारा देता है तो आर्टिकल 14, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उल्लेख किस मौलिक अधिकार को बढ़ावा देता है। तो ये दो देता है केवल बंधुत्व का, यानी कि बंधुता, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो गुलामगिरी की जो पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों वो हैं अमीर खुसरो। कौन दोस्तों, अमीर खुसरो, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या घनत्व दोस्तों बताना है कि इस क्या सूत्र होता है। तो दोस्तों ये होता है दोस्तों, यानी कि हमारी जो टोटल संख्या होती है और बट्टे स्पेस, यानी कि संख्या और स्पेस कहाँ है दोस्तों, संख्या और स्पेस दोस्तों ये हमारे ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगर जनसंख्या घनत्व निकालना है तो दोस्तों ऊपर संख्या जितनी जनसंख्या है उसमें बट्टे स्पेस, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी ऑप्शन राइट। अगला है कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ है। तो पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय
किस मंत्रालय के अंतर्गत आ जाता है? तो दोस्तों ये जो मंत्रालय है, ये मंत्रालय दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस साल से हुई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में हुई थी। अब दोस्तों 1885 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन या थंडर ड्रैगन की भूमि कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है दोस्तों हमारे भूटान को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों से संबंधित है? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों से संबंधित है वो हमारा भाग 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी बारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है हमारा महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन सा अम्ल सिरका में मौजूद होता है? तो सिरका में जो अम्ल जो मौजूद रहता है दोस्तों उसका नाम है एसिटिक अम्ल। कौन सा दोस्तों? एसिटिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 दोस्तों और 89 का फर्स्ट के तहत निम्न में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो राष्ट्रपति का जो पदेन सभापति होता है वो होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस वायसराय दोस्तों किस वायसराय वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो बंगाल का जो विभाजन किया था वो कौन सा ब्रिटिश का वायसराय था ये बताना है। तो वो थे दोस्तों लॉर्ड कर्जन। कौन दोस्तों? लॉर्ड कर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मोंगलाओ गुफाओं, जिन्हें हजारों बौद्ध की गुफा भी कहा जाता है, निम्न में से किस देश में स्थित है? निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों हमारे चीन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो दोस्तों 2011 में जो जनगणना हुई थी वो हमारे टोटल 2 चरणों में की, कितने दोस्तों? 2 चरणों में की हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो आपने पढ़ा होगा मिडिवियल हिस्ट्री में, कितने थे दोस्तों? तो आप कह दोगे 16 जनपद थे। कितने? 16 जनपद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। अगला है कि निम्न में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो हमारे गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया उसका एक ही कारण बना था दोस्तों, वो है चोरी चोरा घटना। क्या दोस्तों? चोरी चोरा घटना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ग्रेट बैरियर रीफ जो पृथ्वी पर सबसे बड़ी मूंग की चट्टान प्रणाली है, निम्न में से किस देश में स्थित है? ये दोस्तों स्थित है हमारे फ्रांस में। कहा दोस्तों? फ्रांस में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो हमारे वर्तमान में जो जो वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है ये बताएं दोस्तों, कितनी है? तो दोस्तों ये है 160, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कौन दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। अगला है भारत के संविधान की अनुसूची की कुल संख्या कितनी है? तो भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या बतानी है, तो वो थी दोस्तों 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया था? तो जीएसटी के संविधान संशोधन की जो अनुच्छेद डाला गया था दोस्तों वो है 246 का। कौन दोस्तों? 246 का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का दोस्तों घनत्व अधिकतम होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। इस वीडियो खत्म करते हुए हम
आधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलेंगे क्योंकि ये 50 तक है। अगला है एम्पियर किसकी एसआई इकाई है? तो एम्पियर इकाई बतानी है, ये होती है विद्युत धारा की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो आंतरिक सुरक्षा विभाग दोस्तों आप नाम से ही जानने होंगे कि हम ये हमारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों हमारे राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है दोस्तों वो है निमोनिया। क्या दोस्तों? निमोनिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बिल्कुल सही होगा। भारतीय संशोधन के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? दोस्तों रोजगार पर जो प्रतिबंध लगाता है दोस्तों वो है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। रक्त समूह प्रणाली की खोज कितने की थी? तो रक्त समूह प्रणाली की खोज दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो मानव शरीर का जो इंसुलिन पैदा करने वाला अंग है वो दोस्तों अग्नाशय है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक क्षेत्र में जो वन है दोस्तों वो पाए जाते हैं एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल सही होगा। दोस्तों इस तरीके से मैं आपको ये इसके 10 सेट आए घटना चक्र वो पूर्ण कराऊंगा, और भी मेरी वीडियो आती रहती है, आप देख रहे हो स्ट्रेटेजी के है, करंट की भी अपलोड कर रहा हूँ मैं दोस्तों। तो एक एक वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं इसका सार निकालता हूँ, उसे टाइप करता हूँ, तब आपको बताता हूँ। तो इसको अच्छे से आप रिवीज करिए दोस्तों, और कमेंट लाइक जरूर करिए वीडियो देखने पर दोस्तों, और मैं दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारे इस ज्ञान सेवक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा राज्य है दोस्तों वो है हमारा दोस्तों राजस्थान। क्या दोस्तों? राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है? तो काराकोरम जो रेंज में हमारा पर्वत शिखर आता है वो है दोस्तों K2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। खालिस्तान दिया है अलकनंदा और धौलीगंगा नदी के संगम का स्थान है। तो अलकनंदा और धौलीगंगा नदी के संगम का जो स्थान है दोस्तों उसे हम बोलते हैं विष्णुप्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? विष्णुप्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? तो ठंडी के पर्वतीय जलवायु हमारे भारत में जो हिस्सा है उसे बोलते हैं उत्तरी हिस्सा। हमारा कौन सा? उत्तरी हिस्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में से किस कच्छ गुड़वर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों हमारे कच्छ के रण को। किसको दोस्तों? कच्छ के रण को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है 56 नंबर, खरीफ की फसल की कटाई कब की जाती है? तो खरीफ की फसल की कटाई दोस्तों सितंबर और अक्टूबर में की जाती है। सितंबर और अक्टूबर में की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तटीय बंदरगाह का एक उदाहरण है? तो पूर्वी तटीय बंदरगाह का एक जो उदाहरण बनता है हमारा वो है दोस्तों हमारा, साउथ में जाओगे तो चेन्नई बंदरगाह है दोस्तों। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह वो बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। ये पूर्वी तटीय बंदरगाह का एक उदाहरण है। 57 का ऑप्शन नंबर ए राइट। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो सबसे अधिक जनसंख्या थी हमारे दोस्तों यूपी की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की आभासी गति खालिस्तान की तरफ होती है। तो दोस्तों अक्टूबर नवंबर में सूर्य की जो आभासी गति होती है दोस्तों वो रहती है दक्षिण की तरफ। हाँ दोस्तों दक्षिण की तरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से कौन सी परत सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है? तो सजीवों के लिए महत्वपूर्ण जो परत कहलाती है दोस्तों वो कहलाती है क्षोभमंडल। दोस्तों क्षोभमंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः
दिन का न्यूनतम तापमान दोस्तों सामान्यतः यानी कि सामान्यतः सुबह होता है दोस्तों। दिन का जो न्यूनतम जो तापमान रहता है वो केवल मॉर्निंग टाइम में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बिल्कुल सही होगा, प्रातःकाल या सुबह। भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। और अगला है सुरहाताल पक्षी विहार स्थित है। सुरहाताल पक्षी विहार स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों बलिया में। कहाँ दोस्तों? बलिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गंगा नहर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों सिंचाई करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला है उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लट्ठमार होली बनाई जाती है। तो लट्ठमार होली बनाई जाती है दोस्तों बरसाने में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये कराना है। अब ये है दोस्तों पीतल का सामान। तो पीतल का सामान आप जानते हो कि पीतल का सामान दोस्तों हमारा रहता है दोस्तों मुरादाबाद में। दोस्तों कहाँ रहता है पीतल का सामान? आपको मुरादाबाद में। तो ये तो रहा दोस्तों तीसरे से, ठीक। अब है खेल का सामान। तो दोस्तों खेल का सामान रहता है हमारे खेल का सामान की बात करें ए बी सी, इसमें बी और होगा, मिसप्रिंट होगा, इसमें एक ऑप्शन और होगा क्योंकि ए बी और होगा। चलो देखते हैं, एक मिसप्रिंट हो गया लेकिन हम मैच करा देते हैं। पीतल का सामान मिलता है दोस्तों मुरादाबाद में। कहाँ दोस्तों? पीतल का बनता है मुरादाबाद में। वहीं अगर खेल के सामान की बात करें तो खेल का सामान कहाँ दोस्तों? मेरठ में। और जो लकड़ी की नक्काशी की जाती है, लकड़ी की नक्काशी की जाती है दोस्तों, वो कही जाती है सहारनपुर में। यानी कि हम कह सकते हैं कि तीन तीन दो तीन एक, तीन एक और दो, ये ऑप्शन होगा। तीन एक दो किसमें है दोस्तों? तीन एक दो, तीन एक दो, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, ये देख लेना ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ये थोड़े मिलने वाले हैं तो ऑप्शन एक छूट गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर दोस्तों सही होगा। पीतल का सामान मुरादाबाद में, खेल का सामान मेरठ में, लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर में होती है। इस बात को ध्यान रखना आप। इरकी यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर है? तो ये दोस्तों है आंवला। कहाँ दोस्तों? आंवला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय अवस्थित है। दोस्तों ये है हमारे मथुरा में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उत्तर प्रदेश के किसान वही योजना का प्रारंभ किया गया तो कौन से वर्ष किया गया था ये बताना। ये 1992 में किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चंद्रिया, झीनी झीनी बीनी चंद्रिया, इसके लेखक बताने, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे दोस्तों बिस्मिल्लाह। कौन? अब्दुल बिस्मिल्लाह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है सफेद बाघ के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत का सफेद, यानी कि ये कह रहा है 71 सफेद सफेद बाघ वाला बताना है कि जिस सफेद बाघ के प्रचलन का को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में जिले में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया है। इसके ऑप्शन नहीं डाल पाए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों रीवा। क्या होगा दोस्तों? रीवा। इसका ध्यान रखना, इसका ऑप्शन होगा दोस्तों रीवा, ध्यान रख लेना, रीवा में स्थापित किया गया है, ठीक। अगला है फरवरी 2025 में 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हम जो सम्मेलन किया गया था दोस्तों, ये किया गया था हमारे बेंगलुरु में। कहाँ दोस्तों? बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 19 मई 2025 को लॉन्च किया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI पोर्टल कितने से अधिक मौजूदा कार्ड धारकों के लिए कार्य क्षमता प्रदान करेगा? तो ये दोस्तों 50 लाख से अधिक के लिए लागू है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC और भारतीय रेलवे वित्त निगम को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमिता
उधम ने अपग्रेड करने को मंजूरी प्रदान की। आईआरसीटीसी को नवरत्न का दर्जा पाने वाला कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उधम बना है? तो ये कौन से नंबर का बना है ये बताना है। तो ये 25वें नंबर का है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत का पहला वाणिज्य सेमीकंडक्टर फैब कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों गुजरात में, और गुजरात के धोलेरा में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही होगा। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम नूगा चट्टान किस स्थान पर विकसित की जा रही हैं? ये की गई है दोस्तों महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी किस जगह दोस्तों? महाराष्ट्र में भी दोस्तों ये महाराष्ट्र नेदोई सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 14 जून 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान द्वारा गरुड़ एयरोस्पेस की कृषि ड्रोन सर्वसुद्धीकरण सुविधा उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस का जो उद्घाटन किया गया था वो हमारे चेन्नई में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। 4 मई 2025 को विश्व का पहला मानव मुख्यालय प्रत्यारोपण किस चिकित्सा केंद्र में संपन्न हुआ था? तो ये जो संपन्न कराया गया था उसको, ये संपन्न कराया गया दोस्तों लॉस एंजल्स में। कहा दोस्तों? लॉस एंजल्स मेडिकल सेंटर में, यानी कि हम यहाँ से ही लगा सकते हैं इतने से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। रोनाल्डो रीगन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स मेडिकल। अगला है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो वो था दोस्तों उदंड मार्तंड दोस्तों नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। 1875 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति थे दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद। कौन? फखरुद्दीन अली अहमद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दाब मापन का पैमाना खालिस्तान का प्रपत्र है। तो दोस्तों ये है दोस्तों वर्ष दोस्तों ये दाब मापन का पैमाना, दाब मापन का पैमाना, दाब मापन का पैमाना का प्रपत्र है। ऑप्शन दिए गए प्रेषण, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और ओजोन अच्छे। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन गलत टाइप हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 82 दोस्तों 82 में ये गलत टाइप हो गया है, ऑप्शन कोई और डाल दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देखता हूँ अंत में बता दूंगा। इसको छोड़ के हम 83 कराते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान दोस्तों देहरादून में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान, तो गोदान किसका है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद का है गोदान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है कि मानव विकास सूचकांक का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य क्या है मानव विकास, यानी कि HDI का मुख्य जो लक्ष्य है वो क्या है? वो दोस्तों व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना। जो क्वेश्चन छूटा है वो अभी मैं करा दूंगा लास्ट में दोस्तों। अगला है कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। खालिस्तान दिया है में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है, जहां उपयोगिताओं को ढेर सारे ऑनलाइन संदेश और ईमेल का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों तो इसे बोलते हैं दोस्तों हम दोस्तों साइबर स्टॉकिंग। क्या दोस्तों? साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। एक बार और मैं देख लूं में खालिस्तान दिया गया है। इसमें दोस्तों ऑप्शन में करेक्शन करना पड़ेगा, इसमें एक ऑप्शन या बढ़ाना पड़ेगा या एक ऑप्शन हटाना पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साइबर स्टॉकिंग। क्या दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसे हटा के हम दूसरा कर देते हैं साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग, ठीक है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर होगा। इसे डी ऑप्शन मान लेना, इसे काट देना, ऑप्शन नंबर इस तरीके से सही हो जाएगा।
अगला है कि लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिला के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? तो ये दोस्तों नारीवादी आंदोलन से किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। प्रसिद्ध कृति मंत्रलोक के लेखक कौन है? मंत्रलोक के लेखक हैं हमारे दोस्तों अभिनवगुप्त। कौन दोस्तों? अभिनवगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मानवाधिकार किसके पास है? तो मानवाधिकार दोस्तों किसके पास है? मानवाधिकार तो सब लोगों के पास है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि UNFPA, इसका दोस्तों मुख्यालय पूछा है कि कहाँ है? ये है दोस्तों न्यूयॉर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ये लास्ट पेज है दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन। अगला है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, अस्पताल के नवजात शिशुओं की चोरी के और मामले को रोकने के लिए आपको ऑप्शन दिए हैं, सब ऑप्शन पढ़ने हैं। ये दोस्तों एप्टीट्यूड, माइंड की एप्टीट्यूड है, सभी क्वेश्चन पढ़ने हैं इसमें। तो इसका जो पहला जो ऑप्शन है दोस्तों ये है प्रसूति बोर्ड में आगंतुकों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, गुप्त महिला कांस्टेबलों को गर्भवती के रूप में तैनात करना चाहिए, लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड पर विशेषण करना चाहिए, सुगमता के लिए हिरासत और के लिए अवैध व्यापारी को फोन कॉल के अवरुद्ध करना चाहिए। तो इसका जो सही एम्पलीट्यूड है दोस्तों वो है सी, लेबर रूम में प्रवेश और निकास पर दो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। सीआरपीएफ का निम्न में से कौन सा विशेष विंग है जो दंगों विशेष स्थिति में निपटने के लिए बनाया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए एक फोर्स है वो रैपिड एक्शन फोर्स, कौन सा? RAF होता है, RAF, आपने देखा होगा RAF, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों RAF का दोस्तों फुल फॉर्म है रैपिड एक्शन फोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। इंडोनेशिया की राजधानी है दोस्तों जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। भारत का वह कौन सा जिला है जहां व्यवसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों चमोली में। कौन सा दोस्तों? चमोली गांव में, वहां से हुआ था। आरपीएफ का सबसे प्रयुक्त पूर्ण रूप से कौन सा? यानी आरपीएफ का दोस्तों पूरा नाम बताना है, तो ये होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। कौन दोस्तों? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यानी कि संत कबीर नगर का जो क्षेत्र आता है वो आता है दोस्तों गोरखपुर के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। निम्न में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस बताना दोस्तों? ये बनाया जाता है 8 जून को दोस्तों। कब? 8 जून को बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। और 100 नंबर यानी कि अंतिम नंबर है, दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम में उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि पहले कांस्टेबल, इसमें ऑप्शन में है नहीं, पहले हेड कांस्टेबल के बाद इंस्पेक्टर, फिर यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। ये पहले हेड कांस्टेबल आता है, उसके ऊपर इंस्पेक्टर होता है, उसके ऊपर दोस्तों सहायक उप पुलिस अधीक्षक होता है, उसके भी ऊपर पुलिस उप महानिरीक्षक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। उच्च क्रम की ओर ले जा रहे हैं तो दोस्तों इस तरीके से हमने, आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से हमने होमगार्ड का जो सेट नंबर 2 था दोस्तों ये हमने कंप्लीट कर दिया दोस्तों। तो वीडियो आपको किस तरीके से अच्छी लगी है दोस्तों तो हमारे इस चैनल ज्ञान सेवा को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन में लगा दी, इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी दोस्तों, वहां से आप ज्वाइन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरीके से मैं ये लाता रहूंगा दोस्तों क्वेश्चन टाइप करके। इसके घटना से करंट टोटल 10 निकाले हैं, 10 सेट निकाले हैं दोस्तों। 10 में से मैंने 2 आपको करा दिए हैं, अब डेली बेसिस पे मैं लेके आता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ये है, ये टो सीरीज ये आई थी। टोटल पदों की संख्या 41,424 है दोस्तों होमगार्ड के 2026। और ये दोस्तों 10 प्रैक्टिस सेट है, इसमें 10 में से 1 नंबर
और 2 नंबर मैंने करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से मैं कराता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।